अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे स्टॉक मार्केट को नॉर्मल बिजनेसेस के साथ। अब वो नॉर्मल बिजनेसेस कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपकी फैक्ट्री हो सकती है, अगर आप एक फार्मेसी ओपन कर रहे हैं तो वो हो सकती है, अगर आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस खोल रहे हैं तो वो हो सकती है, कोई भी बिज़नेस हो सकता है। तो अगर हम कंपैरिजन अपना शुरू करें तो हम पहले देखते हैं कि नॉर्मल बिज़नेस के अंदर आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब फ़र्ज़ करें कि आपने एक प्रॉपर बिज़नेस खड़ा करना है, उसके लिए आपने एक फैक्ट्री लगाई। आप टेक्सटाइल में जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये ऐसी शर्ट्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने एक फ़ैक्ट्री खड़ी की, आपने एक फ़ैक्ट्री खरीदी, आप फुल फ्लैज जो है अपना कारोबार को शेप देना चाह रहे हैं। तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, आपको लाइक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चाहिए 5-6 करोड़ एक अच्छी जगह के, एक अच्छी फैक्ट्री के। आपको ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट चली गई सिर्फ फैक्ट्री बनाने के अंदर। उसके अलावा अगर आपने ऐसा एक बिज़नेस शुरू करना है तो यू नीड परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट से परमिशन भी चाहिए, आपको गवर्नमेंट की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी एक बिज़नेस ऐसे कारोबार शुरू करने के लिए। और उसके अलावा जब आपने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली, आपने इजाज़त ले ली, आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, आपकी फैक्ट्री बन चुकी है, तो जो काम उसके अंदर शुरू होना है, जो मशीनरीज वगैरह उसके अंदर शुरू होनी है, उसकी भी अगर हम कॉस्ट साइड पे रख दें तो आपको लेबर से डील करना पड़ता है, आपको लोगों से डील करना पड़ता है। लेबर जो यहाँ की है वो काफ़ी इरिस्पॉन्सिबल भी है, आपको गैर जिम्मेदार लोगों से डील करना पड़ता है। आपके पैसे एग्जैक्टली कभी सेफ़ नहीं होते। अगर आप पार्टनर रख रहे हैं तो आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट में भी आ सकता है, वो आपको आपके पैसे जो है वो मार भी सकता है। वो एक प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना कि वो आपका पूरा दिमाग जो है वो आपकी फैक्ट्री के अंदर जाएगा। यू नीड मतलब आप पैसे भी लगा रहे हैं, आपने इन्वेस्ट भी किया। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग फैक्ट्री से कमाते नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग बिजनेसेस नहीं चलाते। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर बहुत खपना पड़ता है, उसके अंदर बहुत दिमाग की ज़रूरत है, उसके अंदर बहुत जान की ज़रूरत है, उसके अंदर यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट्री। आप हर वक्त लेबर के साथ डील कर रहे होते हो। और मज़े की बात यह है कि जहाँ तक स्टॉक मार्केट का जिक्र आता है, आपको इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक्स के अंदर आप किसी भी अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मिनिमम अमाउंट तो होती है, ज़ाहिर सी बात है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का ये मतलब होता है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का, कि आप अपने पैसे से फर्दर पैसे कमा रहे हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ये मैंने पिछली वीडियोस में बात क्लियर की थी कि आपको एटलीस्ट 50,000 टू 1 लाख और इससे ऊपर जितनी भी अगर आपके पास रकम है, तो अगर आप वो इन्वेस्ट करें तो आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 20 to 30% जो है, अगर इफ़ यू पुट द वर्क इन, अगर आप मेहनत करें, अगर आप एक अच्छी कंपनी को एनालाइज करें, एक अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, तो इतने पैसे आपके एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बन जाता है कि आपको इतने पैसे वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कहाँ 5 करोड़, मैं कहता हूँ कि आप फैक्ट्री नहीं भी लगा रहे, 1 करोड़ 2 करोड़ उतने भी नहीं लगा रहे, 10 लाख 50 लाख, कहाँ वो रकमें, मतलब कहाँ वो अमाउंट्स, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कहाँ ये है कि 50,000 1 लाख आपने सेविंग की। बेशक आपके पूरे साल में आप इतना सेव कर पाए, आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर लगा देते हैं और आप एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपको मिल रहा है, आपको पैसे आ रहे हैं। मगर फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकें, अगर आप एक अच्छी कंपनी पिक कर सकें, तो बाकी सारे एडवांटेजेस जो है वो स्टॉक मार्केट के वो ये आ जाते हैं कि लोड शेडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। अगर आपके पास एक फ़ोन हो, अगर आपके पास एक लैपटॉप हो, लैपटॉप के अंदर बैटरी डली हो जो 1-2 घंटे काम कर सके, यू आर गुड। मतलब कि आप जाके जो है PSX DPS की वेबसाइट के ऊपर आप अपने शेयर्स एनालाइज कर सकते हैं, आप शेयर्स के रेट्स देख सकते हैं, आप रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग ऑन योर फ़ोन, ऑन योर लैपटॉप। तो उसके अंदर उस बिज़नेस के अंदर कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए टाइम निकालना है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो वो टाइम मांगता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बाकी सारा जो आपको टाइम मिलता है वो अगर आप सिर्फ रिसर्च में अपनी पुट इन करें कि कैसे एक अच्छी कंपनी को मैं एनालाइज करूँगा, कैसे एक अच्छी कंपनी को मैं ढूंढूंगा, तो उससे आपके पैसे कमाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज या एडवांटेजेस ये हैं कि आपको किसी को क्रेडिट देना नहीं पड़ता। आपके पैसे जो होते हैं वो हमेशा महफूज होते हैं। आप किसी भी वक्त, फ़र्ज़ करें कि आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, आप किसी भी वक्त उनमें से 20 रुपये निकाल सकते हैं, 30 रुपये निकाल सकते हैं, 40 रुपये निकाल सकते हैं, आप पूरे के पूरे 100 रुपये भी निकाल सकते हैं अपने। तो आपके जो पैसे होते हैं वो हमेशा महफूज होते हैं। आप कभी भी उनके शेयर्स ले सकते हैं, आप कभी भी उनके शेयर्स बेच सकते हैं, आप कभी भी वो पैसे निकाल सकते हैं। और इसका यही मतलब है कि जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर पैसे पे कंट्रोल आपका ज़्यादा होता है।
मतलब पैसे आपके होते हैं, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। आप जब भी शेयर अपना बेचें, अगर आप बेचने का फैसला करते हैं एंड यू नीड टू विदड्रॉ द मनी, तो वो एक क्लिक की बात होती है, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे वापस आ जाते हैं। अब एक आखिरी और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपने एक फैक्ट्री लगा ली, आप एक फर्टिलाइज़र की आपने एक फैक्ट्री लगाई है और आपको पता चलता है कि यार ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियों का काम है उसके अंदर ज़्यादा पैसे होते हैं, तो आप वो 5 करोड़ की फैक्ट्री बेच के अपना बिजनेस नहीं स्विच कर सकते, मगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एफएफसी एक फौजी फर्टिलाइज़र एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, अगर आपने उनके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको नज़र आ रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो ज़्यादा मुनाफा आपको दे सकता है, तो आप वहाँ से पैसे निकाल के ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ़ौरन से इन्वेस्ट कर सकते हैं विद इन अ मैटर ऑफ 1 क्लिक, 1 कॉल ब्रोकर को अपने लैपटॉप के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू, मतलब आप फ़ौरन से जो है वो पूरी फील्ड ही बदल सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जहाँ से आपको मुनाफा आ रहा है आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपकी सारी मेहनत जो जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर वो आपकी रिसर्च में जाती है कि कैसे आपने एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा स्टॉक पिक कर। आज के लिए इतना ही। मैंने बेसिकली ये पूरी वीडियो के अंदर आपको एडवांटेजेस बताए कि कैसे आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, कैसे पैसे आपके कंट्रोल में रहते हैं, कैसे कैश फ्लो आपका कंट्रोल में रहता है, कैसे आप किसी भी वक्त पैसे निकाल सकते हैं अपने, वापस विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आप फील्ड्स चेंज कर सकते हैं और कैसे आपको कोई स्टाफ या कोई लोड शेडिंग से प्रॉब्लम नहीं होती। आपको सिर्फ एक फ़ोन चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से हमारी 8th वीडियो होएगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 8th वीडियो मैंने कंप्लीट कर ली, 8th आउट ऑफ 10। इसके बाद इंशाल्लाह आई विल गो इनटू फर्दर डिटेल्स व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट। पहले 10 वीडियोस का यही गोल था कि मैं आपको बेसिक्स समझा पाऊँ और मेरे ख्याल से मैं समझा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि मैं आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।